बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खौफ व दहशत से भरपूर सनसनी खेज नावल अकाल सागर, एपिसोड नंबर 1। छोटे मालिक, अनर्थ हो गया। बड़े महाराज। बद्रीनाथ की आंखों से आंसू की धारें बह रही थी। सुंदर लाल का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। क्या हुआ बद्री काका? मुश्किल तमाम उसने कहा। संसार छोड़ गए बड़े मालिक। हमारे मालिक का देहांत हो गया छोटे मालिक, बद्रीनाथ ने कहा। और सुंदर लाल ने मसहरी से नीचे छलांग लगाई। फिर वो दौड़ता हुआ उठकर कन्हैया लाल के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का मंजर बेहद खौफनाक था। कन्हैया लाल का बेजान बदन आधा मसहरी से ऊपर और आधा नीचे पड़ा था। सुंदर लाल ने उसे छूकर देखा। उसमें जिंदगी का नामो निशान नहीं था। हवेली में तहलका मच गया। कन्हैया लाल की लाश जिस हालत में थी उसे पता चलता था कि उसे मरे हुए भी 4-6 घंटे गुजर चुके हैं। फौरन श्रीलाल वीर को तलब किया गया। जहर दिया गया है। वीर जी ने इंकशाफ किया और सुंदर लाल को चक्कर आ गए। श्रीलाल ने कहा, खुद को संभालिए सुंदर लाल जी, और एक बात सुनिए। कन्हैया लाल ने मुझसे इस बात का खदशा जाहिर किया था कि इनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों की बड़ाई पकड़ ली है। किसकी वीर जी? सुंदर लाल ने कहा। भगवान की सौगंध, नाम नहीं लिया किसी का उन्होंने। आप अभी जुबान बंद रखिए, और ऐसी बात है तो मैं सौगंध खाता हूँ कि कन्हैया जी के कातलों को जीता नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ से आप बिल्कुल चिंता न करें छोटे ठाकुर, मैंने भी आप ही लोगों का नमक खाया है। कन्हैया लाल के क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। अर्थी तैयार हो गई और फिर तमाम रसूमात के बाद अर्थी शमशान की तरफ चल पड़ी। राम नाम सत्य है, ऐसे नारे लगाते हुए लोग अर्थी लेकर चल पड़े। चिता तैयार हो चुकी थी। अर्थी लेकर शमशान पहुंचने वाले उस वक्त खौफ से उछल पड़े जब अचानक उन्होंने अपने कंधे का बोझ हल्का महसूस किया। ऐसा अचानक हुआ था, लेकिन कोई किसी से क्या कहता, बात तो खुलनी ही थी। कन्हैया लाल का बदन अर्थी पर मौजूद न था। एक बार फिर हाकार मच गई। ये क्या हुआ? सबकी अकलें चकराई हुई थी। सारा राता महफूज था। कोई भूल कर भी नहीं कह सकता था कि लाश कहीं गिर गई है या कोई और भूल हुई है। कहने के लिए कुछ नहीं था। हर शख्स सवालिया नजरों से एक दूसरे को देख रहा था। तब पंडित राम मूर्ति ने कहा, खाली अर्थी चिता पर रख दो। खामोशी से ये अमल किया गया और फिर उसी खामोशी के साथ वापस चल पड़े। मफलूकुल हाल इलाके की एक छोटी सी आबादी बिशनपुरी का हिंदू नंबरदार दयाल चंद बूझ जोशी शाम के चटपटे में तेज कदमों से अपने घर जा रहा था। जूजू शाम झुकती आ रही थी। जोशी के कदमों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा थैला लटका हुआ था जिसमें कपड़ों के कई थान थे। ये थान वो सिंध के शहरों से आने वाले कपड़े के व्यापारियों से खरीद कर लाया था और उन्हें अपनी दुकान पर रखकर बेचना चाहता था। यही उसका रोजगार था। पास की बड़ी बस्ती 9 किलोमीटर दूर थी। बड़े व्यापारी मंगल के दिन मंडी लगाते और इसमें थूक माल बेचते थे। छोटी छोटी आबादियों के दुकानदार आमतौर से मंगल को अपना कारोबार बंद रखते और मंडी जाकर माल खरीदते। दयालचंद आज जरा देर से घर से निकला था। बस पार्वती पर सुबह ही से शोक तारी था। हफ्ता 15 दिन में उस पर ये जुनून तारी हो जाता और उसकी वजह तीनों बेटियां थी। इसमें कोई शक नहीं था कि भगवान भी कभी कभी अपने बनाए हुए खिलौनों से खेलता है। एक ऐसे घर में जहां 2 वक्त की रोटी और तन भर कपड़ा हासिल करने में एक इंसान का तेल निकल जाए, 3 झंती फूल खिले थे। जवानी की तपश ऐसी कि फौलाद पिघल जाए। सारा वजूद फूल कर कपा हुआ था। चेहरा लाल बबू का। छोटी छोटी उम्रें थी लेकिन जवानी सैलाब बनी। बहुत सी फिक्रें दामने घीर थी, मगर उस दौर में बेटियों के हाथ पीले करना आसान तो ना होता। दयाल चंद अक्सर हसरत से सोचता कि भगवान कहीं से माया मिल जाए, कुछ हो जाए ताकि मैं इन 3 केलू को कलेजे से निकाल फेंकूं। उसने सहमी हुई नजरों से आसमान को देखा। आसमान से अंधेरा गिर रहा था। अक्सर रास्तों में डकैती की वारदातें हो जाया करती। गरीब की पूंजी तो यही चंद थान थे, कहीं कुछ हो न जाए। उसने रफ्तार और बढ़ाई। अब बुशन बुरी ज्यादा दूर नहीं था। बाईं तरफ शमशान घाट था और दाईं तरफ मुसलमानों का कब्रिस्तान। शमशान घाट में एक चिता सुलग रही थी। शोले मध्यम पड़ चुके थे। लोग जा चुके थे, लेकिन शमशान घाट की पगडंडी के करीब
मिट्टी के एक ढेर पर कोई बैठा था। मलकिसे माहौल में उसका सिर्फ साया नजर आ रहा था। न जाने क्यों खौफ की एक सर्द लहर दयाल जोशी के पूरे वजूद में दौड़ गई। एक लम्हे के लिए उसके कदम ठटके, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। जिस जगह वो बैठा था वहां से पगडंडी सिर्फ 2 गज के फासले पर थी। वो एक एक कदम सहम सहम कर रखता हुआ आगे बढ़ा तो एक आवाज उभरी, अरे ओ ऊंट की थोबड़ी वाले। दयालचंद उछल पड़ा। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, कौन? मरा क्यों जा रहा है? आगे आ, साई ने कहा और जोशी आंखें पारता हुआ आगे बढ़कर उसके करीब पहुंचा। फिर करीब जाकर उसने उस साई की शक्ल देखी तो चौंक पड़ा। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, अरे ठाकुर साहिब आप? जय राम जी की। बकबक किए जा रहा है या किसी काम भी आएगा? मुझे सहारा दे, मैं बीमार हो गया हूँ। जी महाराज। जोशी ने कपड़े का थान संभाला और फिर ठाकुर कन्हैया लाल को सहारा देकर उठाया। उसकी खोपड़ी साथ नहीं दे रही थी। ठाकुर कन्हैया लाल और इस हाल में उन्होंने बदन पर एक बोसीदा सा कंबल ओढ़ा हुआ था। बाल बुरी तरह मिट्टी से अटे हुए थे। बशन बुरी के बड़े रेसू में से थे। पुरखों से यहाँ आबाद थे। तकसीम हो चुकी थी, लेकिन ठाकुर खानदान ने हवेली नहीं छोड़ी थी। बेशुमार जायदाद हिंदुस्तान में थी और उसकी आमदनी अब भी बाकायदा आती थी। 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। बेटियां मुल्क से बाहर ब्याह कर गई थी। सबसे छोटा बेटा, जिसकी शादी नहीं हुई थी, बहनों के पास चला गया था। बाकी दोनों बेटों के साथ बशन भुरी की हवेली में रहते थे। चल मुझे घर ले चल, कन्हैया लाल ने थकी थकी आवाज में कहा। आइए महाराज। दयालचंद ने कन्हैया लाल को सहारा देकर आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने अपने बदन का बोझ जोशी पे डाल रखा था। जोशी सख्त हैरान था। ये अनहोनी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद ठाकुर साहिब ने कहा, तूने मुझे ठाकुर कहकर पुकारा है? जी ठाकुर साहिब। पूरा नाम क्या है मेरा? हम आपको अच्छी तरह जानते हैं महाराज, आप ठाकुर कन्हैया लाल हैं। अच्छा। ठाकुर साहिब कराते हुए बोले, तेरा नाम क्या है? दास हूँ महाराज का। दयालचंद जोशी है मेरा नाम। मनोहर लाल जोशी का बेटा हूँ। बड़े चौक में पिताजी की कपड़े की दुकान थी, उस दुकान पर बैठता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मेरी एक बात सुनो। जी महाराज। एक हादसा हुआ है मेरे साथ, सब कुछ भूल चुका हूँ। तू मुझे अपने घर ले चल, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी मुझे, तेरे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। जो आज्ञा महाराज। और भला आप हम पर बोझ क्यों बनेंगे? अरे हमारे तो भाग जाप उठेंगे अगर आपने गरीब के घर में कदम रखा। पर महाराज बात क्या हो गई है? जोशी ने पूछा और कन्हैया लाल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बौला ही हुआ है बिल्कुल। हम बता रहे हैं तुझे कि एक हादसा हुआ है हमारे साथ और सब कुछ हमारे दिमाग से निकल गया, फिर भी पूछ रहा है कि बात क्या हुई। अरे राम राम राम, बस अकल ही की तो कमी है महाराज, वरना वारे न्यारे न होते। अब चिंता न करें, गरीब की कटैया आपके चरणों से आबाद हो जाएगी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर बकिया रास्ता भी तय हुआ और दयालचंद और कन्हैयालाल अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। कुंडी बजाई तो पार्वती ने दरवाजा खोला और किलकिलाती आवाज में बोली, शुक्र है भगवान का तुम घर तो आए। अरे बहुत दिनों से देख रही हूँ, घर से भागे भागे फिरते हो। कोई कलमोही नजर आ गई है क्या? बहाना करके जाते हो कि मंडी जा रहा हूँ और रातों को वापिस आते हो। 3 मस्टनियां घर में बैठी रहें, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे। कम से कम जवान बेटियों का तो ख्याल किया करो। जोशी का मुंह बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। वो बीवी को बताना चाहता था कि बाहर कोई मौजूद है, लेकिन पार्वती की यही आदत थी कि खामोश रही तो खामोश रही, और बकना शुरू हुई तो आंखें बंद करके बकने लगती थी। अब अंदर भी आने देगी या नहीं? आजो आजो, सब कुछ पका रखा है। 3 है, पर जवानी टूटी पड़ रही है इन पर। जवानी के बोझ से थक गई हैं। मैं कहती हूँ इनका होगा क्या आखिर? दरवाजे पर ही पूछ लेगी क्या? अंदर तो मर। दयालचंद को भी गुस्सा आया और अचानक ही पार्वती को यूं महसूस हुआ कि जैसे दयालचंद के पीछे भी कोई है। छोटे कट की मालिक थी, फिर वैसे भी बाहर तारीकियां फैल चुकी थी। पाँव उचकाकर दयालचंद के पीछे झांका और एकदम से शर्मिंदा सी हो गई। हरे राम, कौन है साथ? तू अंदर जाकर मरेगी या मैं तुझे धक्का दूं? दयालचंद गुस्से से बोला। पार्वती को फिर जोश चढ़ा, लेकिन किसी की मौजूदगी का ख्याल करके पीछे हट गई और दयालचंद हाथ जोड़कर बोला, इसकी चिंता न करें महाराज, पागल है सुसरी, बोलने का मर्ज है, बोलती है तो इसकी बकबक रुकती ही नहीं। आप आइए आइए। कन्हैयालाल उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने उन दोनों की बातों पर गौर न किया था। कहने लगा, तेरा घर कितना बड़ा है दयालचंद, मुझे एक ऐसी जगह दे जहाँ मैं थोड़ा वक्त अकेले गुजार सकूं। आइए महाराज आइए। अरे पुष्पा, चंद्रा, छोटा कमरा खाली कर दो महाराज के लिए। चलो बेटा जल्दी करो। पुष्पा और चंद्रा दोनों दयालचंद की बेटियां थी। छोटा कमरा उन्हीं तीनों के लिए था और वो यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया करती। दयालचंद ने फिर कहा, चंद्रा वो बड़ा पलंग अंदर डाल दे और इस पर बिस्तर रख दे। आइए महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए।
कन्हैया लाल तंकीदी निगाहों से घर का जायजा ले रहा था। कुछ लम्हे के बाद चंद्रलाल ने आकर कहा, बिस्तर बिछा दिया है पिताजी, आइए आइए। दयालचंद ने कहा। कन्हैया लाल ने निगाह उठाकर भी चंद्रा को नहीं देखा। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने कहा, सुनो दयालचंद, एक बात तुम्हें खास तौर से बता दूं। मेहमान बनाकर लाए हो घर में, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने व्रत रखा हुआ है जो महीनों का है। ना खाना चाहिए ना पानी। मुझे परेशान मत करना। मैं जितने दिन भी तुम्हारे घर में रहूंगा उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। खास तौर से ये बात कह देता हूँ कि बाहर मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना जब तक मैं ना कहूँ। अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो मेरा ये मान रखना। दूसरी बात भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे कहे के खिलाफ कुछ किया तो समझ लो अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आपका हुक्म ही काफी है महाराज, अब चिंता न करें, हम किसी को आपके बारे में कुछ न बताएंगे। पर ये आपने बड़ी अजीब कही महाराज कि आपने इतना लंबा व्रत रखा है। आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हम मर जाएं तो बखुशी हमारी लाश बाहर फेंकवा देना। मरने से पहले हमसे बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार मत करो। और अच्छे लोग वही होते हैं और फायदा उन्हें ही होता है जो कि बात माने। जी महाराज, दयालचंद ने कहा। बस अब तुम जाओ, हम दरवाजा अंदर से बंद करेंगे। कुंडी लगी है ना? जी महाराज, और बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम जाओ, कन्हैया लाल ने कहा। और दयालचंद गर्दन लटकाए बाहर निकल आया। पार्वती बाहर ही खड़ी थी। उसे देखते ही दयालचंद ने होंठों पे उंगली रखी और फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे बाहर सहन में आने का इशारा किया। सहन बड़ा वसी और कुशादा था। उसमें कई इमली के दरख्त लगे थे जिनकी घनी छांव ने पूरे सहन को ढका हुआ था। दयालचंद उस छोटे कमरे से काफी दूर आया। बड़े कमरे में तीनों लकड़ियां खुसर फुसर कर रही थी। एक और कमरा था जिसे जरूरत की चीजों के लिए बनाया गया था। इमली के आखिरी दरख्त के पास पहुंचकर दयालचंद ने कहा, तेरी बहुत ज्यादा बोलने की आदत ने मुझे तो आदमुआ कर दिया है। जहर नहीं मिलता तुम्हें? कहीं से लाकर दे दे, छुट्टी हो जाएगी, आराम से जीना। ये भी नहीं सोचती कि कोई साथ है? अरे सोचने को तो बहुत कुछ सोचती हूँ मैं, कौन जवाब दे मुझे? किसे पकड़ लाए हो और लाके कमरे में घुसा लिया? अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या हमारे घर में इतनी फरागत है कि मेहमान लाकर रखे जाएं? मैं तो बस सुबह से उठी हूँ तो भगवान ही को याद कर रही हूँ कि हे भगवान, क्या होगा, हमारा जीना हराम हो गया है। हर वक्त खौफ में डूबी रहती हूँ। जवान बच्चियों का घर है, आज तक कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया। गरीब के घर में कौन झांके और लड़कियां हैं कि सुना रही हैं राम राम राम। ये सारी बातें उसी वक्त करने को रह गई है। पहचानती है कि कौन है जो हमारे साथ आया है। दिन तक में कम नजर आने लगा है मुझे। आंखों की रोशनी रोज बरोज कम होती जा रही है। भला रात के अंधेरे में किसी को पहचानो? बेवकूफ, ठाकुर कन्हैया लाल हैं। तुझे पता न है बहुत बड़े जमींदार हैं। तो यहाँ क्या करने आए हैं? बस तो एक काम कर, तेरी तो जुबान चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। जरा अपनी जुबान को काबू में रख। 2-4 दिन रहेंगे हमारे पास, कुछ बीमार हो गए हैं बेचारे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। मगर बाबा तेरे साथ अपनी इज्जत को कायम रखना संसार का सबसे मुश्किल काम है। इज्जत? पता नहीं कहाँ की इज्जत है तुम्हारी और कौन करता है तुम्हारी इज्जत। 2 कौड़ी का समझते हैं लोग। अरे इन दिनों जिसकी जेब में रकम होती है उसकी इज्जत होती है, बाकी कौन किसी को पूछने वाला है। अब जुबान बंद भी रखेगी या फूंके जाएगी? बंद रखती हूँ जुबान, मुझे क्या करना है, जो भी चाहे करो। अब क्या चाहिए उनके लिए? जल्दी से कुछ खाने पीने को हो तो दे कर दे। मगर सुन, जरूरत नहीं इसकी। एक बार भी जब मैं पूछता हूँ महाराज से खाने पीने के लिए तो मना कर रहे थे। कह रहे थे कि लंबा व्रत रखा है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इतना लंबा व्रत कहाँ होता है? चलो देखता हूँ जाकर, पर तू बच्चों को संभाल के रख। बहुत बड़े आदमी है ये, बड़ी जिम्मेदारी है। सुंदरलाल ठाकुर का नाम सुना है ना? हाँ सुना है। पिता हैं उनके। सुंदरलाल और महेंद्रलाल दोनों के पिता हैं। बड़ी बात है भाई इनकी। मगर तुम यहाँ क्यों लेकर आए उन्हें, और ये अपनी हवेली छोड़कर हमारे झोपड़े में कैसे आए? बस हो सकता है भगवान को कुछ सूझी हो हम पर नजर करने। क्या मतलब? अब मतलब सब बाद में बताऊंगा। ठहर, पूछ कर आता हूँ उनसे खाने पीने के लिए। तो अंदर जा, कम से कम मेरे लिए तो खाना बनाना ही होगा। भाजी तरकारी बना रखी है, पहले हो आओ। कोशिश करना इस वक्त बात टल ही जाए। ज्यादा कुछ नहीं पकाया मैंने, सिर्फ तुम्हारे हिस्से का है, हम लोग तो खा चुके हैं। और ये तो क्या फजूल बातें करती है कि कोई मिल गई होगी। तुझे शर्म नहीं आती? जवान बेटियों की मौजूदगी में ऐसी बातें करती है, और अब इस उम्र में भला ऐसी कोई फजूल बात मैं सोच सकता हूँ? मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, आखिरी उम्र में भी बहक जाते हैं। पार्वती ने मुंह बनाकर कहा और पांव पटककर एक तरफ चली गई। दयालचंद उसे देखने लगा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हरी मिर्च है ससरी, हरी मिर्च, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, और फिर उस कमरे की जानिब बढ़ गया जिसमें उसने कन्हैया लाल को पहुंचाया था।
कन्हैया लाल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दयालचंद ने 2-3 बार दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो खासी देर वहां खड़ा रहा, अंदर की आहटें लेने लगा, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उसने शाने खिलाए और वापिस आया। फिर दूसरे दिन सुबह को वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। दयालचंद अंदर चला गया। कन्हैयालाल पलंग पर पांव सुकोड़े बैठा था। दयालचंद ने दोनों हाथ जोड़े तो कन्हैयालाल चौंक कर उसे देखने लगा। फिर बोला, बड़ी मेहरबानी भई तेरी। महाराज, नाश्ता नहीं करेंगे आप? हमने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है तुझसे। लंबा व्रत रखा है मैंने, जब तक हम खुद तुझसे खाने पीने के लिए ना मांगे कोई जरूरत नहीं। असल में कोई ऐसा ही चक्कर चल गया है, मालूम करेगा तो पता चल जाएगा। हम बीमार हो गए थे, वो ससुर समझे कि हम मर गए, सब अर्थी बनाकर ले गए हमारी। और अगर हम अर्थी से कूदकर चुपचाप भागने जाते तो उन्होंने हमें जला ही दिया था। नहीं। दयालचंद का मुंह हैरत से खुल गया। हारे ठीक कह रहे हैं, पर एक बात सुन, अब भी हम तुझसे यही कहेंगे कि बताना नहीं किसी को कि हम तेरे पास यहाँ मौजूद हैं। मन चाहे तो खामोशी से जो कुछ हमने कहा उसके बारे में मालूमात हासिल करना। मगर महाराज, भूल गए हैं, हम सब कुछ भूल गए हैं। अब तूने ही हमें कन्हैयालाल कह के पुकारा तो हमें याद आया कि हमारा नाम कन्हैयालाल है। इससे अधिक कुछ याद नहीं। तो हमें बता, कन्हैयालाल कौन है? हमारा मतलब है कि हम कौन है। बैठ जाकर, तुझे जल्दी नहीं, और अगर कहीं जा रहा है तो जा, लेकिन जो कुछ हमने कहा वैसा ही करना। और ये बात हम तुझसे कह दे रहे हैं कि तूने हमारे कहे के खिलाफ किया तो समझ ले कि जान से क्या वो नहूसत आएगी तेरे घर पर कि तेरे लिए रोने वाले नहीं मिले। नहीं महाराज, आपने मुझे जो हुक्म दे दिया तो बस उसी के मुताबिक करूंगा। भला मुझे क्या पड़ी जो आपके कहे को टालूं। पर कभी कभी ये ख्याल आता है, आप तो बहुत बड़े आदमी। यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि बड़े आदमी हैं हम। जरा हमें हमारे बारे में बता। और सुन, ना मुंह फाड़ने की जरूरत है न पलकी झिपकाने की। जो कुछ कह रहे हैं अगर हो सकता है तो वो कर हमें हमारे बारे में बता। जो आ गया महाराज। आपका नाम कन्हैयालाल है, बड़ी हवेली के रहने वाले हैं। आपके पुरखों से ये हवेली आपकी है। आपके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 4 बच्चों की शादी कर चुके हैं। छोटा बेटा जोगिंदर लाल मुल्क से बाहर है, आपकी दोनों बेटियों के साथ। बाकी सुंदर लाल और महेंद्र लाल आपके साथ रहते हैं। बस इससे ज्यादा हमें हवेली के हालात नहीं मालूम। अच्छा, तेरी दुकान है ना कपड़े की? जी महाराज। किस वक्त जाता है और किस वक्त छुट्टी करता है? बस महाराज, यहाँ के बाजार तो शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो छुट्टी ही छुट्टी। अकेला बैठता है दुकान पर या कोई और भी साथ है? बस 3 बेटियां हैं महाराज, बेटा कोई भी नहीं। छोटी मोटी सी आमदनी है। घर वाली लड़ती रहती है हमेशा कि बेटियों को बहाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो भगवान क्या बंदोबस्त करता है। आज तुझे काम करना है, आप हुक्म दे। जब दुकान बंद करें तो उसके बाद जरा हवेली की तरफ चले जाना और मालूमात करना लोगों से कि कन्हैयालाल का क्या हुआ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। बस जो कुछ तुझसे कह रहा हूँ वो करना, हो सकता है इसमें तेरा फायदा हो। जी। जा घरवाली से कह देना कि अगर हमारा दरवाजा बंद हो तो दरवाजा बजाने की कोशिश ना करें। मैं कह दूंगा महाराज, दयालचंद ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। हवेली हंगामों का घर बनी हुई थी। पहली बात तो ये कि सुंदरलाल को वीर जी से पता चल चुका था कि बड़े महाराज को जहर दिया गया। थोड़े ही दिन पहले की बात थी कि ठाकुर कन्हैयालाल ने सुंदरलाल से इस बात का खदशा जाहिर किया और कहा, सुंदर बेटा, इंसान का जीवन इस पर कब भारी पड़ता है। सुंदरलाल ने चौंक कर बाप को देखा और बोला, जीवन तो कभी भारी नहीं होता पिताजी। क्यों? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जात से तुम लोगों को क्या तकलीफ पहुँचती है। मैं तो एक कोने में पड़ा राम नाम जपता हूँ, इसके बावजूद संसार वाले मुझे जीता नहीं देखना चाहते। वो कौन है पिताजी? सुंदरलाल ने पूछा और कन्हैयालाल के चेहरे पर अजीब से गम के तासुरात पैदा हुए। बहुत देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने बड़ाई हुई आवाज में कहा, बुरा होता है बेटा इंसान के साथ बुरी उम्र में, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पता नहीं बाहर से आने वालों के मन में अंदर रहने वालों की अदावत क्यों जाग उठती है। बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम और महेंद्र भी मुझे ये बताओ कि मेरी जात से तुम्हें क्या तकलीफ पहुँचती है। अपनी अपनी धर्म पत्नियों से भी पूछो, वो मुझे सिर्फ बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें तकलीफ न पहुँचे। जो साजिशें लोग करते हैं वो मुझे दुख देती हैं। भगवान की सौगंध, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए बंदोबस्त करो, मैं कहीं चला जाऊंगा। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे सर का ताज है। आप एक बार सिर्फ ये बताएं कि वो कौन लोग हैं जो आपको किसी तरह से शुबा करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे संसार से हटाने की कोशिश की जाए। सुंदरलाल ने बाप को देखा और सोचा कि पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है। बास लोग उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ अजीब से एहसासात का शिकार हो जाते हैं।
हो सकता है पिताजी के मन में भी ऐसी ही कोई बात बैठ गई हो, ऐसा ही हो सकता है। बहरहाल वो दिलासे देने के बाद खामोश हुआ, लेकिन फिर ये वाकया हुआ। अलबत्ता सुंदरलाल अर्थी से लाश के गायब हो जाने के बाद बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का शिकार हो गया था। शमशान घाट से वापस आने के बाद बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवालात थे। वो सुंदर और महेंद्र से बहुत कुछ पूछना चाहते थे। बस्ती के मुअस्सिसीन भी थे, कुछ रिश्तेदार भी, लेकिन बात सबकी आंखों के सामने की थी। अर्थी सबके सामने तैयार हुई थी और सब असूलों के मुताबिक उसे शमशान घाट ले गए थे, लेकिन उसके बाद लाश का अचानक गायब हो जाना क्या मानी रखता है। अलबत्ता वहां से वापस आते हुए एक एक लम्हे इस बात का ख्याल रखा गया था कि पता तो चलाया जाए कि आखिर रास्ते में लाश कहाँ गायब हो, लेकिन भला कोई निशान मिलता है। हवेली वापस आए उसके बाद सुंदरलाल और महेंद्र ने अपने आप को रोपुश किया। लोगों के सवालों के जवाब में दोनों ने एक ही बात कही, भैया आप लोगों को इल्म है, जो कुछ हुआ वो भगवान ही जानता है। आप लोग दिमाग लड़ाइए, हम तो वैसे ही दिमागी तौर पर खत्म हो गए हैं। कोई एक बात जो समझ में आ रही हो, अव्वल तो महाराज की मौत और फिर ये अजीबोगरीब वाकया, हम पर तो गशी तारी हो रही है। भगवान के लिए आप लोग इस वक्त हमें सवालात का निशाना न बनाएं। हाँ, अगर हमें इस बारे में कुछ मालूम हो सका तो हम आपको जरूर बताएंगे। अलबत्ता रात को सुंदरलाल ने वीर जी को बुलवाया। खरीलाल जी इन लोगों के पुराने साथी थे, हर अच्छे बुरे के शरीक और एक तरह के मुशीर। हरीलाल जी खुद भी इतने परेशान थे जितने ये लोग। वो सुंदरलाल के कमरे में पहुंचे। सुंदरलाल ने उस वक्त महेंद्र को भी नहीं बुलाया। जो कुछ उसके दिल में था वो बड़ा अजीब था और वो इस सिलसिले में हरीलाल जी से बात करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को नहीं बताया था कि वो वीर जी से क्या बातें करने वाला है। वैसे घर की औरतों को भी सारी सूरत-ए-हाल मालूम हो गई थी और वो थोड़ी सी खौफजदा हो गई थी। जब वीर जी कमरे में पहुंचे तो सुंदरलाल ने दरवाजा बंद किया। वीर जी के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। उन्होंने आयशा से कहा, कोई खास बात मालूम होती है? नहीं वीर जी, खास बात यह है कि अब मेरा दिमाग फट जाएगा। कोई खबर नहीं मिली, कोई पता नहीं चला, बस ऐसे ही दीवानगी तारी हो गई है मुझसे। वीर जी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ छोटे मालिक, आपका क्या ख्याल है? इस वाक़े से आप किस तरह वाकफियत का इजहार कर सकते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताएं मुझे, आपने पूरी तरह पिताजी को चेक किया था? आप पूरे एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी मौत वाकई हो गई थी? महाराज, पूरी अर्थी भी आपके सामने तैयार हुई और फिर ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि किसी की मौत की तस्दीक या तरदीद की जाए। मैं अपनी सारी उम्र के तजर्बे को सामने रखते हुए ये बात कह सकता हूँ कि महाराज कन्हैया लाल का देहांत हो चुका था और उनमें कोई जीवन जूत बाकी नहीं थी। तो फिर आखिर लाश कहाँ गई, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? बस वीर जी, यूँ समझे कि दिमाग की रगें फटने को है। वाकया तो ऐसा ही है, पर एक बात अब भी मेरे मन में सवाल बनी है। हो सकता है इसी बात से लाश की गुमशुदगी का भी ताल्लुक हो। क्या? सुंदरलाल ने गहरी निगाहों से वीर जी को देखते हुए कहा, बात मेरी पहुंच से ऊंची है, पर हमदर्द हूँ आपका। जीवन में आपके साथ बहुत कुछ खाया पिया, अपनी मोहब्बत से ये बात कर रहा हूँ। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि महाराज कन्हैया लाल को जहर किसने दिया? वीर जी, आपसे इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पिताजी ने मुझसे इस बात का खदशा जाहिर किया था। तो फिर दूसरी बात आप मुझसे भी सुन ले। उन्हें छोटी बहरानों के भाइयों ने शक था। राज श्री जी के दोनों भाई आखिर यहाँ हवेली में क्यों रहते हैं? और फिर आपने उन्हें देखा भी होगा, खुलिये से ही लफंगे मालूम होते हैं, किसी काम के न काज थे। मैं पूछता हूँ कि वो करते क्या है यहाँ? माफ करना छोटे मालिक, अपनी औकात से बढ़कर बोल रहा हूँ, पर एक दफा कन्हैया लाल महाराज ने कहा था कि हरीलाल, इंसान कभी कभी अपने ही घर में बेबस होकर रह जाता है। मालिक कह रहे थे कि 2-3 बार उन्होंने इन लोगों को चोरों की तरह हवेली से बाहर जाते देखा और उस वक्त हवेली की बहुत सी कीमती चीजें उनके पास हुआ करती। एक बार मालिक ने उन्हें पकड़ भी लिया और वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाए, पर मालिक बड़े दिल वाले थे। उन्होंने राज श्री जी को इस बारे में नहीं बताया और इन लोगों को ये कहकर छोड़ा कि पागलो, ये धन दौलत थोड़े दिन के साथ रहता है, उसके बाद इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता। इज्जत बड़ी चीज है। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन तुम ऐसा न करो। बहू बेटियों की मानित होती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी बात से दुख पहुँचे। तुम उसे क्यों दुख पहुंचा रहे हो? फिर एक बार बड़े मालिक ने दोबारा मुझसे इस मौजू पर बात की और कहा कि हरीलाल राजश्री को इसके भाइयों ने ये तफसील बता दी है और इन लोगों की आंखों में मेरे लिए नफरत के नकूश पैदा हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सुंदरलाल के चेहरे पर गैजो गजब के आसार फैल गए। उसने गुराई हुई आवाज में कहा, भगवान की सौगंध, अगर ये बात है तो मैं इन दोनों कुत्तों को जिंदा जला दूंगा। ऐसे नहीं, होश में आने की जरूरत नहीं,
पहले ये तो पता चले कि महाराज की लाश कहाँ गई। समझ में नहीं आता ये कैसे पता चलेगा। सुंदरलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर वो हरीलाल से बोला, हरीलाल जी, आप इस सिलसिले में मुझे अकेला न छोड़ें। आपको अंदाजा है कि मैं इस वक्त किस कैफियत का शिकार हूँ। मेरे लायक जो भी काम हुआ इसमें आप चिंता न करें। हरीलाल ने कहा, नहीं हरीलाल, आप ये ना कहें कि आपके लायक जो काम हो मैं आपको वो बताऊं, आप उसे करें। देखिए हरीलाल जी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ। बेशुमार लोग हैं, आपको खुद पता है, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं जिससे मैं खुलकर दिल की बात कह सकूं। आपसे मेरा ऐसा ही संबंध है। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आप चिंता न करें। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि इन पुरअसरार वाकयात का सुराग लगाऊं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हरीलाल चला गया तो सुंदरलाल खाबका में वापस आया। यहाँ उसकी बीवी कौशल इसका इंतजार कर रही थी। सुर्खो सफेद रंगत की मालिक कौशल के चेहरे पर भी पिलाहट फिक्री थी। सुंदरलाल अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता। उसने कौशल को देखते हुए कहा, क्यों, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। कौशल ने मोहब्बत भरी निगाहों से शोहर को देखते हुए कहा, महाराज, मेरे सर का ताज आप ही हैं। अगर परेशान होंगे तो आपका ख्याल क्या है? क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? कौशल कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी का अचानक देहांत हुआ, उसके बाद अर्थी से उनकी लाश गायब हुई। कोई समझ में आने वाली बात है? इतने सारे लोगों के बीच लाश का गायब हो जाना ही बड़ी अजीब बात है। लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। पिता भी नहीं चल रहा। बहरहाल देखना तो पड़ता है। बुरा तो नहीं मानेंगे एक बात कहूँ? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। इस वक्त मुझे हमदर्दों और साथियों की जरूरत है। आप इतने परेशान हैं कि आप महेंद्र को भी इतना ही परेशान देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राजश्री, उसके दोनों भाई गोविंद और चोखा को हंसकर बोलकर बातें करते देखा, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ना हो। और थोड़ी देर के बाद देवर जी भी आए, उनके साथ हंसी खुशी में शरीक हुए। अब मुझे बताएं, क्या सारे जहान का दर्द आप ही ने अपने सीने में समेट लिया है? मेरे पिताजी की बात है। अगर वो लोग बेहिस और पत्थर हो गए हैं तो मैं नहीं। मेरे मन में तो इन तमाम वाकयात का बड़ा ख्याल है। बताओ, तुम होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पर कोई उपाय है इसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पिताजी की अर्थी अपने हाथों से जला देता तो ये सुकून होता कि चलो बिन बाप के हो गया हूँ। अब तो कुछ भी नहीं कह सकता। सुंदरलाल के चेहरे पर गम के आसार पैदा हुए और कौशल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। एक बीवी की जानिब से मोहब्बत का बस इतना ही इजहार हो सकता था। जाहिर है बात ही ऐसी अनोखी थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तेरा सत्यानाश, मस्तंडी हथियारी, फूल फूल कर कपाह हो रही है। जवानी है कि कमान में चढ़े तीर की तरह निकल पड़ने को तैयार। बाप की जेब में फूटी कोड़ी नहीं कि तेरा मुंह काला करे। हाथ मुंह चलाते हुए जान जाती है तेरी। ईंट रही है सुबह से बिस्तर पर। अभी वो जागेंगे और चीना शुरू कर देंगे कि नाश्ता लाओ। नाश्ते में कोयले दूंगी ना उन्हें, ना आटा है ना घी। और इधर वो शोर मचाएंगे, अरे मैं कहती हूँ उठती है या नहीं? आटा तेरा खसम पिएगा आकर। उठती है या दूब कमर पर लात। पार्वती ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना डाली और उषा ने एक भरपूर अंगड़ाई ली। पार्वती ने आंखें बंद की। इस अंगड़ाई में जो तूफान उमड़ रहे थे उसकी आंखें उन्हें देख नहीं सकती थी। उषा पुरसुकून अंदाज में मुंह चलाने लगी और बोली, सुबह हो गई माताजी? सुबह हो गई माताजी। पार्वती देवी मुंह टेढ़ा करके बोली, अरे मौत परे सूरज ससर पर चमक रहा है और तू सुबह को रो रही है। उर्षा, आटा पीस ले, अनाज चक्की के पास रखा है, जल्दी कर, मैं चूल्हा झोंक लूं। गीली लकड़ियां लाकर रखती तेरे बाबा ने मेरे सर पर। ऐसे मर्दों को तो संसार में आना नहीं चाहिए, और आ भी मरे तो मेरे ही सर पर मुसीबत आनी थी। कहीं और जा मरते पगड़ बांध कर। कालक लगे इन नरखियों के मुंह पर जो बर की तलाश में मेरे ही घर पर आकर मरे थे। और सत्यानाश हो जाए मेरे माता पिता का, जिन्होंने आंखें बंद करके मुझे ऐसे निखट्टू के पल्ले से बांध दिया। अरे क्या करूं क्या ना करूं। दिन भर कपड़ा फाड़ते और बेचते हैं और मिलते हैं अनाज के चंद दाने के तन पर है तो पेट में नहीं, और पेट में है तो तन ढकने के लाले पड़े हैं। ओशा इस पूरी कहानी से बेखबर दोनों बहनों को झंझोड़ कर जगाते हुए अपनी जगह से उठी, बालों में कंघी की, दीवार पर लगे हुए छोटे से शीशे में खुद को देखा और मुतमिन होकर कोने में रखी चक्की की तरफ बढ़ गई। चक्की के पास पड़ी पीढ़ी पर बैठकर उसने अनाज के दाने चक्की में डाले और चक्की चलाने लगी। चक्की के दोनों पार्ट बज रहे थे और रसोई से पार्वती की बड़बड़ाहटें सुनाई दे रही थी। सारी रसोई में धुआं बड़ा था। ये तो रोजाना का मामूल था। सुबह को मुर्गे की अजान की बजाय पार्वती देवी की ये राम कहानी सुनाई दिया करती, और मुर्गा तो इधर दूर दूर तक नहीं था। लेकिन पार्वती देवी की ये कहानी एहसास दिलाती कि सुबह हो गई। अगर कभी इत्तेफाक से पार्वती देवी की ये तकरीर ना होती तो कम अज कम इस घर में तो सुबह नहीं होती।
चक्की के दोनों पार्ट गुनगुना रहे थे और ओशा की चूड़ियां बज रही थी। सफेद सफेद आटा पीतल की परात पे जमा हो रहा था कि अचानक ओशा के हाथ रुके। वो एकदम खौफजदा हुई दरवाजे में कन्हैया लाल नजर आया। आटा पीस रही हो बेटा? कन्हैया लाल की नरम आवाज उभरी। ओशा ने जल्दी से दुपट्टे का पल्लू सर पे डाला। जी जी महाराज, वो दहशत भरी आवाज में बोली। नहीं नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, बस ऐसे ही चक्की की ये आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए उठकर तुम्हारे पास चला आया। कन्हैया लाल वापसी के लिए मुड़े, लेकिन पीछे दयालचंद खड़ा हुआ नजर आया। कन्हैया लाल के होंठों पर मुस्कुराहट फैली तो दयालचंद दोनों हाथ जोड़कर बोला, जय राम जी की महाराज, जाग गए आप? जरूर चक्की की आवाज ने आपको जगा दिया होगा। अरे नहीं दयालचंद, हम तो सुबह बहुत जल्द जाग गए थे, अपने कमरे में पड़े सोच रहे थे कि तुम लोगों को तो हमारी वजह से बड़ी परेशानी है। नहीं महाराज, ये तो हमारे भाग है कि आप जैसे महान पुरुष ने हम लोगों को इज्जत दी है, वरना हम इस काबिल कहाँ। देखो, तुम्हें थोड़े दिन तक हमें बर्दाश्त करना होगा। कुछ ऐसे काम है जो हम कर लें तो यहाँ से चले जाएंगे। महाराज, अब ऐसी बातें बार बार न करें। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आपने इतना व्रत रखा है, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए आपको। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम अपने जिम्मेदार खुद हैं। बस हम तुमसे ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारी सोचें कहाँ चली गई। आओ बैठो, अगर अभी दुकान पर नहीं जा रहे तो थोड़ी देर हमारे पास बैठो, तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं हम। जी महाराज, आओ बाहर खुले इलाके में बैठते हैं। और फिर दोनों वहां से निकलकर उसी जगह चले गए जहां एक दरख्त घनी छांव कर रहा था। उसके नीचे चारपाई पड़ी थी। कन्हैया लाल जी चारपाई पर बैठे तो दयालचंद जोशी जमीन पर बैठने लगा। ये क्या? नहीं महाराज, हर शख्स की अपनी अपनी जगह होती है, आपके साथ बैठकर मैं नहीं। दयालचंद, हमारे पास बैठो। नहीं महाराज, भगवान के लिए मुझे इस पर मजबूर ना करें। दयालचंद जमीन पर बैठ गया। हाँ दयालचंद, तुम हमें कन्हैया लाल महाराज कहकर पुकार रहे हो, जबकि हम अपना सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा। हमारी याददाश्त ने हमारा साथ छोड़ा, हमें याद दिलाओ, मुमकिन है हमें सारी बातें याद आ जाएं।